नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आज की क्लास में। आज की क्लास होगी पियाजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की के सिद्धांत। ठीक है, और यहाँ से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, इनके सिद्धांत पर आधारित आपका प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से 100% प्रश्न आपके एग्जाम में, आपके सीटेट सीडीपी का एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम जो भी क्वेश्चन कराएंगे पियाजे कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित जो भी क्वेश्चंस आज होगी, आप सभी क्वेश्चंस को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आज का जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे यह क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। गांठ बांधकर आप लिख लीजिए, ठीक है, कि हम जो भी क्वेश्चंस करा रहे हैं यह निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि हम जो भी वीडियो लेकर आता हूं, यह वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लेकर आता हूं वीडियो में, एक एक क्वेश्चंस को हम एनालिसिस करते हैं कि कौन सा प्रश्न सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उस क्वेश्चंस को एनालिसिस करके फिल्टर करके तब हम आपके सामने लेकर आते हैं। हम आपके पास व्यर्थ के समय गंवाने के लिए वीडियो लेकर नहीं आते हैं। हमारा जो भी वीडियो देखिएगा, सीटेट का जो भी वीडियो आपको मिलेगा मेरे चैनल पर जाकर देखिएगा, सारा वीडियो एनालिसिस किया हुआ क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा। ठीक है, हम 2011 से लेकर के 2024 तक अब तक सीटेट के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है सभी का क्वेश्चन हम करा दिए हैं। ठीक है, वीडियो नहीं देखे हैं जाकर वीडियो देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यदि आप सिर्फ उतना ही वर्ष 2011 से लेकर के 2024 तक अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछा गया है आपके सीटेट के एग्जाम में उतना पढ़ लेते हैं, तो मैं लिखित देता हूं आप सीटेट के एग्जाम पास कर जाएंगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ करके। ठीक है, और आज की जो वीडियो है पियाजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित जो क्वेश्चन अभी हम कराऊंगा, यह देख रहे हैं ना, ये आपका सीडीपी का बुक है, और यह बुक में हम उस क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। यहाँ से प्रश्न आपके सीटेट सीडीपी में। थ्योरी पढ़ाएंगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा,
आपको भी बोर फीलिंग होगा कि सर थ्योरी क्या पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से करा दीजिए ना, ताकि हम कम समय में तैयारी कर सकें। तो हम आपको कम समय में ही तैयारी कराने के लिए इस तरह का क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने, ठीक है। यदि इसका थ्योरी पढ़िएगा, हम इसका जितने भी अभी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको सीडीपी में, ये सब का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ, ठीक है। जाकर वहाँ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं सीधे प्रश्न पर। चलते हैं सीधे प्रश्न पर। इस चैप्टर से क्या क्या प्रश्न आपका पूछा जाएगा एग्जाम में। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, प्रश्न है कि एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता है कि जब पानी को ऊंचे और गहरे गिलास में चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि, देखिए, एक 5 साल की बच्चा है और उनके सामने एक ऊंचे और गहरे और चौड़े बर्तन में पानी डाला जाता है। एक ऊंचे और गहरे गिलास से चौड़े बर्तन में पानी डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि उसको जो है वेपर में चिंतन वह नहीं कर पाता है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, वह वेपर में चिंतन नहीं कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने और नई स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसको कहते हैं अनुकूलन। क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुकूलन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार डैश द्वारा किया गया। तो निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार जो है यह किया गया था आपका वाइगोत्स्की के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समय वयस्कों के साथ डैश करके बहुत कुछ सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समय वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। क्या करके सीखते हैं? अंतःक्रिया करके बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, अंतःक्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के डैश स्तर है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे। कितने स्तर बताए थे? 3 स्तर बताए थे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, 3।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है, यह कथन है। तो यह कथन है समावेशन और समायोजन के रूप में। ठीक है, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है, यह कथन है आपका समावेशन और समायोजन के रूप में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की लय वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, तो सामाजिक अनुनय क्रिया। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक अनुनय क्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? तो अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक है आपका शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोई 5 साल की लड़की है जो एक टी शर्ट को तह करते समय अपने आप से बात करती है। ठीक है, तो लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगी? तो जीन पियाजे और लय वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि लय वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो ये होगा आपका सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, सहयोगी प्रोजेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? तो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यह पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है कि निरंतर अभ्यास करने से ही अधिगम होता है। ठीक है, तो ये जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह कहा नहीं जा सकता। ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा,
निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो यह है आपका प्रतीकात्मक विचार का विकास। यह क्या है? पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न के कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो यह है आपका पियाजे के अनुसार बच्चे जो है ना 11 वर्ष एवं उसके ऊपर हो जाते हैं तो वह अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होता है आपका 11 वर्ष से और इसके ऊपर होता है। ठीक है, कौन सी अवस्था? आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे जो होते हैं अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो यह किया गया है किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, पियाजे द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो यह अवस्था होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे जो है तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो यह स्थान है आपका विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, जहां पर बच्चे को संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जो है पियाजे को जाता है। इन्होंने बताया था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का क्या करते हैं? सृजन करते हैं। तो इसका श्रेय किन को जाता है? पियाजे को जाता है। इन्होंने ही बताया था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का
सृजन करते हैं। तो ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा पियाजे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो सामाजिक भूमिका पर अधिक बल देते हैं वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो यह संबंधित आपका अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ठीक है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके बच्चों की नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। किसके अनुसार? कोहलबर्ग के अनुसार। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो इसका सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सहयोगात्मक समस्या समाधान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा जो है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, वह संशोधित किया जाता है डैश वह कहलाती है। तो पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, यह कहलाता है आपका समावेशन। क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, समावेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसको कहते हैं हम नैतिक तर्कना। ठीक है, क्या कहते हैं? नैतिक तर्कना कहते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नैतिक तर्कना कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, नैतिक तर्कना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। तो ऐसे विद्यार्थी को
भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, भावात्मक क्षेत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पियाजे के अनुसार जब बच्चे संवेदी प्रेरक चरण में होते हैं तो वस्तु अस्थायित्व को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, संवेदी प्रेरक चरण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण और व्यक्तिगता और विनिमय, ये दो चरणों का अनुसरण करते हैं बच्चा जब वे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं। तो ऑप्शन आपका 2 और 1 राइट आंसर हो जाएगा, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिगता और विनिमय। ठीक है, आपका ऑप्शन 1 और 2 राइट आंसर होगा, जो कि किस में दिया हुआ, किस कूट में? ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 2 और 1। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चों के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो वे कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो वे है आपका पश्च परंपरागत अवस्था में है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, पश्च परंपरागत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास की चरण की ओर संकेत दे रही है? तो यह है आपका औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था की ओर संकेत दे रही है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो संज्ञानात्मक विकास जो है आपका पारिवारिक अपेक्षाएं द्वारा समर्थित होता है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, पारिवारिक अपेक्षाएं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में निम्नलिखित वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास की निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के जो पहलू है आपका जैविक पहलू, इसकी उपेक्षा होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जैविक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है?
1 साल के जो शिशु होते हैं वो किस चीज़ से सोचते हैं? तो अपने जो इंद्रजनित गामक, जो आपका इंद्रजनित गामक जो स्तर होता है उसके दौरान, जिसे आपका इंद्रजनित गामक स्तर आपका है आँख, कान और हाथ। इन्हीं से क्या करते हैं बच्चे जो होते हैं 1 साल के बच्चे, वह इन्हीं से क्या करते हैं? सोचते हैं। किससे? आँख, कान और हाथों से। ठीक है, ये इन्हीं इंद्रिय के द्वारा जो है ना सोचते हैं 1 वर्ष तक के जो शिशु होते हैं सो। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, इंद्रजनित गामक स्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सपाटी विरोध ब्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह सपाटी विरोध ब्याजे के अनुसार जो है यह संबंधित आपका संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है, ठीक है, जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश कठिनाई है, तो शिक्षिका के बच्चों को विकेंद्रीकरण की कठिनाई है। बच्चे जो है ना छोटे और बड़े में भिन्नता नहीं दर्शा पाते हैं, ठीक है, तो उनमें किस चीज़ की कठिनाई है? विकेंद्रीकरण की। एक समान की गिलास है और दोनों में क्या है? समान मात्रा में जूस क्या है? भरा हुआ है, और 2 भिन्न गिलास जिसमें एक बड़ा गिलास है और एक छोटा गिलास है, और जूस को क्या करता है उसमें रखा जाता है, और बच्चे से पूछा जाता है कि कौन सा गिलास में जूस जाता है। तो बच्चे देखते हैं कि बड़ा गिलास है तो इसमें जूस ज़्यादा है, लेकिन दोनों में क्या है? समान ही मात्रा से जूस भरा गया था। तो बच्चे जो है छोटे और बड़े में पहचान यानी अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा विकेंद्रीकरण। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, विकेंद्रीकरण, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं सहारा देना, ठीक है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? सहारा देना। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, सहारा देना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न के पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो यह होगा आपका सामाजिक अनुभव, ठीक है। यह संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक अनुभव। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्कृति और भाषा जो है यह विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत आपका वाइगोत्स्की का है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बताता है कि बच्चों के विकास में संस्कृति और भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है।
तो ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चों? ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? तो यह अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न के कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अंतर्निहित संभावित दंड। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो बच्चे समय वयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। यह कथन किसका था? यह कथन है वाइगोत्स्की का। बच्चे जो है ना समय वयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से क्या करते हैं? सीखते हैं। यह कथन किसका था? यह सिद्धांत था आपका वाइगोत्स्की का। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत वाइगोत्स्की। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है कि बच्चों के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी। पियाजे के अनुसार जब बच्चे 2 से 7 वर्ष के बीच होते हैं तो इसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा, जिसको हम अवधारणा कहते हैं, बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो यह कहलाती है आपका आत्मसातीकरण। ठीक है, आत्मसातीकरण यानी नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में जब हम क्या करते हैं, बदलाव करते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं आत्मसातीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, आत्मसातीकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने। प्रश्न है बच्चों कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? तो स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, स्कीमा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बोलते हैं, इसका कारण है बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो यह है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो
आपका कोहलबर्ग की नैतिक तर्कना के अनुसार बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अभिमुखीकरण अवस्था में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी प्रश्न हम पढ़ा दिए आज। यहाँ से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर देखने को नहीं मिलेगा। सारा क्वेश्चंस अभी जितने भी हम कराए हैं यही से आपको देखने को मिलेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपका सीडीपी का बुक है। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी और सीबीएसई दिल्ली जो आपका परीक्षा कंडक्ट कराती है आपका सीटेट की, उस पर आधारित यह सीडीपी का बुक है। ठीक है, हम आपके लिए लगातार टॉपिक वाइज किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, उसी टॉपिक वाइज हम कराएंगे आपको लगातार क्वेश्चंस सीडीपी का। ठीक है, हम वही क्वेश्चंस कराएंगे जो आपको परीक्षा में आने वाला है या आएगा, वही क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। हम आपको फालतू के टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हम सटीक और सीधा वही क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। जितना हो सके मेरा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों के पास भी मेरा वीडियो पहुंच जाए जो बिना पैसा दिए हमारा वीडियो से एग्जाम पास कर जाए। फ्री में, उनको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी, वह फ्री में यहाँ क्लास करके सीटेट के एग्ज़ाम पास कर सकता है। तो उन बच्चों तक ज़रूर मेरा वीडियो को पहुँचाइए ताकि उनका भी भला हो सके, जो पैसे के बगैर नहीं पढ़ पाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।